जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। महर्षि वेदव्यास जी का असंतोष। व्यास उवाच। व्यास जी महाराज कहते हैं, इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपते सूतं बहुवृचः शौनको ब्रवीत। व्यास जी महाराज कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। क्या कहा? शौनकवाच। शौनक जी क्या कहते हैं? सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः। शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिं निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ एवेयते। उसके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं मत्सो मग्नः। दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परे दधोर्नसुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छते मुनो जगदुस्तवास्ते स्त्री पुंविदानतो सुतस्य विवेक्त दृष्टेः। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में
यह भेद नहीं है। कथामालक्षितः पौरेः सम्प्राप्तः कथामालिक्ष्यः पौरेः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवद्वेचरन् गजसाह्वये। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुने निनाशः संवादसमभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। सगोदोहन मात्रम हे गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थीकुर्वंस्तदाश्रमम्। महाभाग, श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। अभिमन्यु सुतं सुहृत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्ममाश्चर्यं कर्माणे च गृहीणः। हे सूत जी महाराज, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। सम्राट कस्यवा हेतोः पाण्डुनां मानवर्धनः। सम्राट कस्यवा हेतोः पाण्डुनां मानवर्धनः। प्रायोपविष्टो गंगायां नादृत्यादिराट श्रियम्। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानियधनानि शत्रवः। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानियधनानि शत्रवः। कथं स वीरः श्रियमंग दुस्त्यजां युवेश तोस्त्रष्टो महोत्साहानुभे। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। शिवाय लोकस्य भवाय भूते न उत्तमश्लोक परायणा जनाः। जीवन्ते नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। तत्सर्वं न
चक्षव तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूतवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद्योगी वासभ्याम कलया हरे। सूत जी महाराज ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त देश आसीन उदिते रवे मंडले। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। परावरज्ञ सऋषे काले नाभ्यक्तरन्हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम हुवे युगे युगे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फिर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि भौतिकानां च भवानां शक्तिघ्रासं च तत्कृतं आश्रद्धानाम्ने सत्त्वान् दुर्मेधान् हृषेतायुषः। दुर्भगाश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दद्योहितमोघदृक्। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फिर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों के इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम व्यदधाद्यज्ञ संतप्त्य वेदमेकं चतुर्वेदम। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र, होता, अर्धवर्यो, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ को चातुर्होत्र कहते हैं। तो कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार ओद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। व्यास जी के द्वारा ऋक्, यजुः, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है।
इतिहास और पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। तत्रग्वेदधरः पैलः तत्रग्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैश्वम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्वांगे गरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुने इतिहास पुराणानां पितामेरुमहर्षणः। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। त एतर्षयो वेदं स्वं व्यस्यन्नेकधा शिष्यैः प्रविष्टस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते साखिनोऽभवन्। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं। तैव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपणवत्सलः। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्रीस्तुद्विजबन्धूनां त्रयीन श्रुते गोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद हृदयं ततः। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। नाते प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो नाते प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो वितर्कयन् विविक्तस्य इदं प्रोवाच धर्मवित्। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। धृतव्रते नहि मया छन्दांसे गौरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है।
भार्तव्योपदेशेन याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि बत मे दह्यो यात्मा चैवात्मना विभो असंपन्न इवा भाते ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। किंबा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। तस्यैवं खिलमात्मानं मल्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंदे नैवशीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः। पाठ पूर्ण। यहाँ प्राचीन प्रति में नारदागमनम इतना पाठ अधिक है, तथापि लेकिन आज जो श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे पास जो है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें इतना ही वर्णन है। अब अगला 5वां अध्याय आगे आने वाले समय में कल हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र कहा जाएगा। अब इस श्लोक के द्वारा प्रभु श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।